जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है ये कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक साथियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कक्षा 12 का जो 2024-25 में बोर्ड का पेपर होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार अंकों का विभाजन होगा और किस प्रकार के प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो तमाम जो बातें हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह आपका प्रश्न पत्र होगा, ये 3.25 घंटे का होगा और इसका पूर्णांक 80 का होगा। और इस प्रकार के ये प्रश्नों की श्रेणी होगी आपकी, जैसे ज्ञानात्मक प्रश्न है, अवबोधात्मक है, ज्ञानोपयोग के है, कौशल के है और विश्लेषण के है। इस प्रकार ये अंकों का विभाजन रहेगा और कुल आपका पेपर होगा वो 80 अंक का होगा। और इस प्रकार प्रश्नों का प्रतिशत है वो 100% हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इकाई वार जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे, तो अंक भार प्रश्नों का आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुविकल्प वाले प्रश्न, आपके प्रश्नों की संख्या होगी 16, यानी 8 8 16 प्रश्न होंगे जो अवैधय के होंगे, एक एक अंक के होंगे। मतलब ये कुल 16 अंक का ये प्रश्न होगा। ठीक है, और संभावित समय दिया है कि आप 16 अंक है वो कम से कम 20 मिनट में करें। रिक्त स्थान का दूसरा जो भाग होगा उसमें 6 प्रश्न होंगे एक एक अंक के। मतलब ये 6 अंक के होंगे और इसके लिए निर्धारित समय है वो 10 मिनट का है। अति लघु उत्तरात्मक यानी छोटे छोटे उत्तर, ये 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का, मतलब ये 12 अंक के होंगे और कुल मिलाकर इसमें आप 50 मिनट ले सकते हैं। फिर लघुत्तरात्मक यानी अति लघुत्तरात्मक से थोड़े बड़े उत्तर जिनके होंगे, ये प्रश्न होंगे कुल 5, दो दो अंक के होंगे और कुल 10 अंक के होंगे। मतलब इसमें आप समय ले सकते हैं 35 मिनट। फिर दीर्घ उत्तरात्मक यानी दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न, यानी बड़े उत्तर जिनके लिखने होते हैं, तो ये प्रश्न 5 होंगे, 3 3 अंक के होंगे, कुल मिलाकर 15 अंक के होंगे और इनमें आप 40 मिनट का समय ले सकते हैं। फिर निबंधात्मक प्रश्न यानी जिनका विस्तार अपन माने कि लगभग कॉपी का बोर्ड का जो है वो 1 पेज के आसपास का हो सकता है, तो ऐसे 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसमें अंक संभावित देखिए आप, 2 प्रश्न होंगे उनके 3 3 6 अंक के होंगे। एक प्रश्न निबंधात्मक होगा वो 4 अंक का होगा, एक निबंधात्मक होगा वो 5 अंक का होगा। यानी कोष्टक के अंदर है वो प्रश्न की संख्या है और कोष्टक के बाहर है वो अंकों की संख्या। ठीक है, कुल मिलाकर 21 अंक के होंगे और ये कुल मिलाकर आप 40 मिनट में करेंगे। इस प्रकार कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 48। कुल प्रश्नों की, ध्यान दें, ये अलग अलग भागों में विभाजित होंगे तो इनकी संख्या है वो कम हो जाएगी। जैसे प्रश्न नंबर 1 है और उसके अंदर 8 प्रश्न दे दिए, प्रश्न नंबर 2 है और उसके अंदर 8 दे दिए, तो ये 48 नहीं, ये थोड़े कम हो जाएंगे जिनको अपन आगे समझेंगे। कुल अंक होंगे ये आपके 80 के और समय 195 मिनट का, मतलब यह है कि 3 घंटे और 15 मिनट। अब आपके किताबें किस प्रकार विभाजित होगी, ध्यान से देखिए। आरोह का गद्य भाग होगा 18 अंक का, आरोह का पद्य भाग होगा 14 अंक का, वितान होगी आपकी 12 अंक की, अभिव्यक्ति और माध्यम जो पूर्ववर्ती पुस्तक है वो होगी 7 अंक की, रचनात्मक लेखन निबंध पत्र आदि है वो 9 अंक की, व्याकरण होगी वो आपके 8 अंक की, अपठित यानी एक गद्यांश प्लस एक पद्यांश ये होंगे 12 अंक के। तो ये अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा। अब यदि हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर आपके सामने इस प्रकार आता है एक ब्लूप्रिंट, जिसको देखकर आप पूरे प्रश्न पत्र का जो अंक भार है वो समझ सकते हैं। वो इस प्रकार रहेगा और इससे आगे बढ़ेंगे तो ये आपके सामने आएगा नमूना प्रश्न पत्र, यानी बोर्ड का पेपर इस प्रकार का होगा। ये इस प्रकार ऊपर लिखा हुआ होगा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025, समय लिखा हुआ होगा, पूर्णांक लिखे हुए होंगे। इस प्रकार ये जो सामान्य निर्देश है ये आपके पेपर में भी लिखे हुए होंगे। और फिर जो प्रश्नों का आपका क्रम शुरू होगा वो इस प्रकार होगा। पहला खंड होगा जिसमें एबेसाइड के प्रश्न होंगे, तो छोटे प्रश्न इनके मैं उत्तर आपको बता देता हूँ ताकि आपकी तैयारी कैसी है आपको पता लगे और हो सकता है कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आ भी जाए। तो जसदेव और नरोत्तमपुरी किस विशेष लेखन से संबंधित है, तो ध्यान दें ये खेल से संबंधित है। जन संचार के माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का है, तो रेडियो आपके श्रव्य है। मराठी और कोंकणी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसकी लिपि देवनागरी है।
पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली सम्मिलित है? तो पश्चिमी हिंदी में आती है आपकी अवधी। फिर प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़े। कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये है इन दिनों से ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग है, उसमें बादल किसका प्रतीक है? तो बादल उसमें क्रांति का प्रतीक है। और फिराक की रुबाई किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है? तो इसमें सीधा सा उत्तर है सूरदास। फिर हम आगे बढ़े तो भक्तिन पाठ की साहित्यिक विधा किस प्रकार की है? तो यह है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई? तो ये आपके है चांद सिंह। शिरीष के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यह है कल्पलता। और फिर आगे का जो प्रश्न है, बाजार दर्शन नामक निबंध की रचनाकार कौन है? तो यह है जैनेन्द्र कुमार। आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो वो पढ़ता था 5वीं कक्षा में। यशोधर बाबू अपना गुरु किसे मानते थे? तो वो मानते थे किसनदा को। इस प्रकार ये प्रश्न हो गए आपके 10 और 3 13। और 14वां प्रश्न है वो क्या कहता है? जूझ पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान था? तो ये था आपके दत्ताजी राव देसाई का। तो इस प्रकार ये 14 प्रश्न यहाँ पे हुए। और फिर 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से क्या किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये खेती और पशुपालक थी। और फिर 16वां प्रश्न, तो देखिए ये 16 प्रश्न आपके अवश्य देखोगे। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साबों के चौंचले हैं, कथन किसका है? तो ये कथन है यशोधर बाबू का। ठीक है। फिर ये रिक्त स्थान के प्रश्न है। वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का गुण, यानी अभिष्ट अर्थ का बोध कराने का गुण है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है। और शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्त करने का माध्यम है। विविध आयामी यानी शब्द शक्ति, यहाँ आप लिखोगे शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। फिर है चारू चंद्र की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार और अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वहां पे अलंकार होता है, वो होता है आपके यमक। कौन सा? यमक। घोषणा पत्र, घोषणा पत्र है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मैनिफेस्टो। क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो। और प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब आपको हिंदी में इसका लिखना है तो इसका होता है परिवीक्षा। क्या होता है? लिख सकते हैं आप परिवीक्षा, परिवीक्षा, प्रोबेशन। ठीक है। अब इसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 होगा, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कितने हो गए? 6 ये और 18 वो। 18 अच्छा 24 प्रश्न यहाँ हो गए, लेकिन प्रश्न कितने ही हुए? 2 ही हुए। अब तीसरा प्रश्न है वो आपके गद्यांश का होगा। गद्यांश में भारतीय संस्कृति के बारे में दिया हुआ है, इसमें से आप आराम से लिख सकते हैं। 6 प्रश्न 6 अंक के। फिर आपके एक पद्यांश होगा, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। तो देश की प्रगति के लिए लोगों से आह्वान किया गया है। यहाँ पर भी 6 प्रश्न हैं, एक एक अंक के, कुल 6 अंक के प्रश्न। फिर पेपर का खंड जो ब शुरू होगा, इसमें विशेष ध्यान दें, 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। और हिंदी में नेट पत्रकारिता अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है। बूढ़ी मुंह मुआ से लोग करे तमाशे, सिल्वर वेडिंग कहानी में से लिया हुआ प्रश्न है। 2-2 अंक के प्रश्न है और कुल मिलाकर ये 5 प्रश्न है। मोहन जोदड़ो अतीत के दबे पाव पाठ में से, बात सीधी थी पर, और बाजार दर्शन में से। फिर पेपर का खंड 6 होगा, उसमें प्रश्न होंगे 10 से लगाकर 14 और 60 से लगाकर 80 में उत्तर देना आपको। और इसमें यह होगा कि अथवा का विकल्प होगा। खंड 6 में अथवा का विकल्प होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष की तुलना कबीर की व्यक्तित्व से क्यों की? और भीमराव अंबेडकर आदर्श समाज के लिए किन किन गुणों को आवश्यक मानते हैं? फिर रामचरितमानस लंका कांड में तुलसीदास ने राम का पूरी तरह मानवीकरण किया कैसे? और छोटा मेरा खेत कविता की है मूल संवेदना। फिर प्रश्न नंबर 12 है, जूझ पाठ के आधार पर लेखक का संघर्ष और सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं और उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर इसमें जो प्रश्न दिए आपके 3 प्रश्न दिए उनमें विकल्प दिया, जबकि चौथा प्रश्न है उसमें भी विकल्प है। रघुवीर साय जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय लिखिए। ध्यान दें, इसमें आपको साहित्य परिचय लिखना है, इसमें जीवन परिचय का
नहीं पूछा है। फीचर लेखन को उदाहरण सहित बताएं या रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर एक आलेख लिखें। तो फीचर और आलेख है, इनका प्रश्न भी अथवा में ही बनेगा। फिर जो पेपर का खंड दे होगा उसमें से आपसे जो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह है उसके पद्य भाग से अथवा का ऑप्शन देकर एक सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ध्यान दें, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी करनी है। जैसे ये बगुलों के पंख है उसमें से लिया हुआ है और ये आत्म परिचय में से लिया हुआ है, तो इसकी आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे। वैसा ही प्रश्न आपसे 16वां पूछा जाएगा, जो 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का होगा और इसमें भी आपको 2 गद्यांश दिए हुए होंगे और आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी आपके आरोह पाठ्य पुस्तक का जो गद्य भाग होगा उसमें से पूछा जाएगा। जैसे ये पहलवान की ढोलक फणीश्वर रेणु और ये भक्तिन महादेवी वर्मा के जो पाठ है उनमें से लिए हुए हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न है, आपसे एक अर्ध सरकारी पत्र पूछा गया है, आपको ये पत्र लिखना है या फिर आपको जो अथवा में दिया हुआ है एक अधिसूचना लिखनी है। और आपका जो पेपर का 18वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा वो 5 अंक का होगा। 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है और निबंध के लिए भी आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। समाज में जीवन मूल्यों का महत्व, सामाजिक संचार माध्यमों का बढ़ता दुरुपयोग, हमारे महाकाव्य और बाढ़ का एक दृश्य। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से कोई एक विषय पर आपको एक सारगर्भित 300 विषय में निबंध लिखना है और इसके अंक कुल मिलाकर होंगे 5। तो हमने शुरुआत में देखा कि कुल प्रश्नों की संख्या 48 बताई गई थी, लेकिन 48 की ये प्रश्न संख्या 18 में सिमट गई। तो ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना हिंदी अनिवार्य का जो प्रश्न पत्र नमूना ब्लूप्रिंट अंक विभाजन योजना है वो आज यहाँ इस वीडियो में होती है पूरी। तो मिलेंगे और किसी सारगर्भित वीडियो के साथ, तब तक मैं आइए चाहूँगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, इसको समझें और अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो था वो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। समय समय पर इस चैनल पर आपको और भी वीडियो मिलते रहते हैं। तो आपसे ये अंत में सिर्फ इतना ही निवेदन करूँगा कि इसको देखकर आप सही ढंग से अपनी पेपर की है वो तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।